कर्ल्स एंड डाइवर्जेंस में भी रिलेशन होता है। अभी तक आपने ग्रेड 5 में देखा कि जो फाई था वो क्या था, एक्स वाई जेड का क्या था, वो एक वेरिएबल्स थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए भी क्या हो गया आपका एज ए वेक्टर, या फिर क्या हो गया आपका एज ए वेक्टर। अब वेक्टर क्या है आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेक्टर है F1i F2j एंड F3k, यानी इस F के साथ डाइवर्जेंस का और कल का रिलेशन बनेगा। यानी डेल ऑपरेटर तो आपके पास सही है, जो कि क्या है i/डेल x प्लस j डेल वाई प्लस k डेल z। तो ये आपके अब इन दो के बीच में रिलेशन बनेगा, यानी यफ भी वेक्टर है और डेल भी क्या है, वेक्टर है। तो जब यफ डेल के साथ डॉट लगेगा तभी ये क्या कहलाएगा, इनके बीच का रिलेशन डाइवर्जेंस। लेकिन जब डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा, कर्ल। यानी दो वेक्टरों के बीच अगर डॉट मल्टीपल है तो उसको डाइवर्जेंस, और दो वेक्टरों के बीच अगर क्रॉस मल्टीपल है तो उसको क्या कहेंगे, कर्ल। यही दोनों में अंतर है और इन्हीं को हमें क्या करना है, निकालना है। तो अब हम डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस को हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखते हैं, यानी डाइवर्जेंस का DIV और एफ इस नाम से डिनोट करते हैं। और 2j प्लस F3k ये हो गया। अब इनके बीच में जब डॉट प्रोडक्ट है तो i का मल्टीप्लाई i से, j का मल्टीप्लाई j से और k का मल्टीप्लाई k से होता है। यानी i का कोफिशिएंट और f का कोफिशिएंट हो जाएगा डेल x F1 प्लस डेल y F2 प्लस डेल z F3। ये निकल के आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f। यानी दो वेक्टरों का अगर डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी निकाल के देगा हमें। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं, डाइवर्जेंस को लगा सकते हैं। कर्ल की बात करें तो कर्ल को कर्ल से ही डिनोट करते हैं, यानी कर्ल ऑफ एफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। यानी डेल हमारा क्या है, i डेल एक्स प्लस j डेल वाई प्लस k डेल z। इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रॉस, यानी F2j प्लस F3k, दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस। इसको हमने किस तरह से वैल्यू फाइंड करना है, इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहले i, j और k लिखेंगे, फिर पहले वाले के कोफिशिएंट लिखेंगे यानी डेल x, फिर j का लिखेंगे डेल y, फिर डेल z। फिर यहाँ पे हो गया F1 F2 और F3। इसको ओपन कैसे करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स का करते हैं। पहले आप i को लेंगे और आमने सामने के इसके रो कॉलम को गायब करेंगे, जो बचेगा उसको क्या करेंगे, आप लिख लेंगे। ये हो गया F2 और ये हो गया F3। माइनस j लेंगे और यहाँ से हो जाएगा डेल x F1, फिर डेल z F3। फिर k का लेंगे, यानी पहले प्लस का लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, और जिसको लेते हैं उसके आमने सामने रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब मैंने k का लिया तो k के आमने और सामने का रो कॉलम डिलीट, बचा क्या, ये तो हमने लिख लिया डेल x F1 और डेल y F2। कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो गया i। अब यहाँ से क्या हो गया, डेल y F3 माइनस करते हैं डेल z F2 में, प्लस माइनस j, यहाँ से क्या आ गया, डेल x F3 माइनस डेल z F1 प्लस k डेल x F2 माइनस डेल y F1। इस तरीके से क्या करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी इसको कैलकुलेट करके हम डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस और कर्ल फाइंड करने का आपका यही तरीका है कि एक बार डॉट होता है तो डाइवर्जेंस, अगर क्रॉस होता है तो कर्ल। कर्ल को निकालने के लिए डिटरमिनेंट का आपको सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आप डाइवर्जेंस लगाते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।
तो आइए कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस 2x² zi माइनस xy² प्लस 3yz² के। ये हमारा है डाइवर्जेंस निकालने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। डाइवर्जेंस ऑफ, अगर इसको हमने एफ मान लिया, टोटल एफ इक्वल टू है, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाता है, डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ, यानी आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, 2x² माइनस एक्स वाई² जे प्लस 3yz² के। अब जब डॉट लग जाता है तो हमने क्या बताया था कि आई का आई से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है, जे का जे से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है, और के का के से मल्टीप्लाई 1 के 1 हो जाता है। बाकी आई का जे से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है। तो जो भी दो डिफरेंस आई जे के होंगे, आई के साथ जे, आई के साथ के, और जे के साथ के, जे के साथ आई, ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बाकी जो सेम सेम से डॉट होगा वही क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा वही 1 आएगा, यानी आई का आई के साथ 1 आएगा, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1। बाकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आई का कोफिशिएंट से सेकेंड वाले का आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, और उसका कोफिशिएंट दूसरे वाले आई का जेड हो गया, प्लस अब जे का जे से लिखेंगे तो डेल अपॉन डेल वाई हो गया, और इसका हो गया माइनस एक्स वाई² जेड। सबसे पहले आप इन्हें लिखेंगे जो डिफ्रेंसिएशन वाले पार्ट्स हैं डेल का, और देन उसके बाद जो सेकेंड वाला एफ का पार्ट है उसके बाद एफ का कोफिशिएंट लिखेंगे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 3yz², क्योंकि के डॉट के हो जाता है आपका 1। अब यहाँ से यक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 और जेड क्या हो गया, एज ए कांस्टेंट जो बाहर लिख लिया। 2x का हो जाएगा 2x² का हो जाएगा 2x। फिर यहाँ पे है माइनस बाहर आ गया, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, और y² का हो जाएगा 2y, प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और z² का हो जाएगा 2z। कैलकुलेट करें तो 4xz माइनस 2xyz प्लस 6yz, ये हमारा निकल गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये हमारा आंसर हो गया। सिर्फ आपको डाइवर्जेंस का वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से हमारा डाइवर्जेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस दिस एट ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन दिया गया है ये, वो ये ए के बराबर है। तो ए इक्वल टू लिख लेंगे 3x² प्लस 5xy² प्लस xyz³ के। हमने ए इक्वल टू मान लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर इंटू ए, यानी डॉट प्रोडक्ट। तो ए की जगह पर आप ए लिखेंगे, और डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला आपको पता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट लगाएंगे, 3x² प्लस 5xy² प्लस xyz³ के, ये हमारे हो गए। तो यहाँ से अब देखिए आपको निकाला क्या जाएगा, आई का मल्टीप्लाई आई के कोफिशिएंट से, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल डेल अपॉन डेल एक्स 3x², फिर जे का जे से होगा तो जे का कोफिशिएंट और दूसरे वाले जे का कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी डेल अपॉन डेल वाई 5xy²। अब के का के से मल्टीप्लाई होगा तो डेल अपॉन डेल जेड xyz³। यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 6x, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5x कांस्टेंट है और y² हो जाएगा,
यानी 5x इंटू 2y प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट और z का हो जाएगा 3z²। ये हमारा क्या निकल गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब एट ए पॉइंट क्या बोल रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए एट पॉइंट 1 2 और 3, यानी x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 और z की जगह पे 3। x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि y की जगह पर 2 रखना है। x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 इंटू 3 और z की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 प्लस 20 प्लस 27 और 4 54, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 18। ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले अगर डाइवर्जेंस एफ पूछ रहा है तो डाइवर्जेंस ए या एफ जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल लेंगे। पॉइंट दिया रहे तो लास्ट में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह उस पॉइंट को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो दो क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको डाइवर्जेंस पूछा जा सकता है पहले क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में आपको एट ए पॉइंट यानी किसी पॉइंट पे ये डाइवर्जेंस पूछा जा सकता है। इफ एफ ग्रेड x² x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस एफ एंड कर्ल एफ। दोनों पूछा गया है। आपको सबसे पहले दिया क्या गया है, एफ जो दिया गया है ग्रेड दिस दिया गया है, यानी ग्रेड दिस दिया गया है, यानी आपको ग्रेड फाई दे दिया गया है। एक तरीके से ये समझ लीजिए ग्रेड फाई दिया गया है, क्योंकि ग्रेड ये देखिए ये आपका वेक्टर नहीं है, और आपको डाइवर्जेंस और कर्ल निकालने के लिए जो एफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वेक्टर में ना देके ग्रेड दिया हुआ है, तो ग्रेड का मतलब क्या दिया हुआ है, ग्रेड फाई दिया हुआ है, यानी फाई की जगह पर आपको क्या दे दिया हुआ है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। अब इसमें क्या बोला गया है, ग्रेड फाई निकालिए। तो ग्रेड फाई आपका क्या करता है, वेक्टर बनाता है, यानी किसी भी इक्वेशन को एक्स वाई जेड को या वेरिएबल को ग्रेड फाई एक वेक्टर बना देता है। तो ग्रेड फाई वेक्टर बनाने का मतलब क्या है, इसको डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, किसके साथ है, फाई के साथ है, यानी फाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई। अब फाई की वैल्यू को रख देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, अब फाई की वैल्यू क्या है, एक्स के पावर 3 प्लस वाई के पावर 3 प्लस जेड के पावर 3 माइनस 3xyz। इसी तरह यहाँ पर भी रखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ भी यही है, एक्स के पावर 3 वाई के पावर 3 जेड के पावर 3 माइनस 3xyz। इसी तरह के साथ लिख लेंगे, माइनस 3xyz। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा निकल रहा है आपका ग्रेड फाई। अब यहाँ पे देखिए आई तो रहेंगे ही, एक्स के रिस्पेक्ट में करना तो y² z² क्या है कांस्टेंट, तो जीरो हो जाएंगे, तो आएगा 3x² माइनस 3yz। 3yz मतलब yz तो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, इसलिए ये होगा प्लस जे। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या हो जाएंगे, जीरो, यहाँ से हो जाएगा 3y² माइनस 3xz, क्योंकि y 1 है, एक y दिया हुआ है तो 1 हो गया। यहाँ पे आप की निकालें, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई जीरो हो जाएगा, तो 3z² माइनस 3xy, ये हमारा आंसर आ गया। इस ग्रेड फाई को हमने क्या डिनोट किया गया है, एफ, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एफ इक्वल टू ग्रेड फाई लिया गया है, तो ये एफ है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। डाइवर्जेंस ऑफ एफ, अब आपको एफ जो मिल गया एक वेक्टर के रूप में मिल गया है, तो ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या निकालेंगे, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ, यानी एफ और डेल के बीच में डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डी आई अपॉन डी एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स
जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। डॉट लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा आई यहाँ पे 3x² माइनस 3y/z प्लस जे यहाँ आ गया 3y² माइनस 3x/z प्लस के ये हो गया 3z² माइनस 3xy। ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब कैलकुलेट कर लें आई का मल्टीप्लाई आई से, इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² माइनस 3y/z प्लस जे का जे से ले लें तो डेल अपॉन डेल वाई और ये जो आएगा 3y² माइनस 3x/z। के का ले लें तो डेल अपॉन डेल जेड यहाँ से हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। अब देखिए मैंने आई को नहीं लिखा है क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो उनके कोफिशिएंटों को बस लिखा है, और जो ये फर्स्ट वाला है फर्स्ट लिखा है, जो सेकंड वाला है सेकंड में लिखा है। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये टोटल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टोटल पार्ट क्या होगा 0, 3y है तो 3y² का हो जाएगा 6y। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा 3z, और ये कांस्टेंट है तो z के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, यानी ये भी 6z। हमारा आंसर आ गया 6 को अगर बाहर ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो हमारा निकल के आया है वो 6x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से जब भी आपको ग्रेड में दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। अब इसी में क्या निकालना है हमें, कर्ल। तो कर्ल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ एफ, ये क्या होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। इसको लिखा जाता है इस तरीके से आई जे और के, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यानी पहले आई जे के लिखेंगे, फिर डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वाई लिखेंगे, डेल अपॉन डेल जेड लिखेंगे, और थर्ड में क्या लिखेंगे जो आपका ये यफ है यानी आई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे 3x² माइनस 3y/z, ये हो गया। यहाँ पे हो गया 3y² माइनस 3x/z, और यहाँ पे आपका हो गया 3z² माइनस 3xy। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये देखें इसका डिटर्मिनेंट्स किया है ग्रेड 5 से, और कर्ल ऑफ एफ ये हो गया डेल इंटू डेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एफ, तो ये आपका आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स के पार्ट्स में ये निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको प्लस में लेते हैं, माइनस में और प्लस में। तो हम आई को लेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा, इनके आमने और सामने के रो और कॉलम गायब हो जाएंगे, ये 4 बचेगा तो इनका क्रॉस मल्टीपल होता है, यानी इसका इससे होगा माइनस इसका इससे होगा, तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई 3z² माइनस 3xy माइनस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा 3y² माइनस 3xz, ये हो गया। फिर आप क्या लेंगे माइनस जे लेंगे, यानी इसका लेंगे माइनस जे, इधर स्पेस कम है इस वजह से मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा डेल अपॉन डेल, अब देखिए जे का लेंगे तो ये और ये रो और कॉलम गायब हो जाएंगे, यक्स और नीचे बचेंगे जेड और यहाँ बचेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3z² माइनस 3xy माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा 3x² माइनस 3y/z। जब भी इस तरह का मल्टीप्लाई हो तो डेल वाला पार्ट पहले लिखते हैं और जो वेरिएबल्स हैं उनको बाद में लिखते हैं। अब के का लेंगे तो देखिए इसके आमने सामने का रो कॉलम वहाँ हो जाएगा, अब ये 4 बचेंगे तो क्या लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स की जो मल्टीप्लाई होगी इससे होगी 3y² माइनस 3xz माइनस डेल अपॉन डेल वाई बचेगा और इसका होगा 3x² माइनस 3y/z। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए डिटर्मिनेंट्स के। अब इनको कैसे निकालेंगे, ये आई है हमारा, कैलकुलेट करते हैं। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3z² इज अ कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस 3x कांस्टेंट और y का 1 हो गया, तो आंसर आएगा माइनस 3x माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y² भी कांस्टेंट है 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस 3x, तो माइनस माइनस 3x
ये हमारा आ गया आई का, माइनस जे लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा -3x। फिर यहाँ पे माइनस आया, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे ये वाई आ गया, क्योंकि 3y कांस्टेंट है, यक्स का 1 हो गया। और यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y कांस्टेंट है, तो 3 - 3y हो गया, जेड एज 1, ये भी हो गया। अब के में चलते हैं। अब यहाँ पे यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक कांस्टेंट हो गया, 3z बचा, या -3z हो गया। और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी कांस्टेंट हो गया, तो -3z हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आई, और यहाँ से हो गया -3x + 3x -j -3y + 3y +k -3z + 3z। सब ये कट के हमारे क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। ये हो जाएगा 0i -0j +0k, यानी आंसर ये हमारा आ गया 0। ये हमारा इस तरह से कर्ल ऑफ एफ निकल जाएगा। वेक्टर आर को हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको हमने मान लिया है। और अब क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर आर। तो कैलकुलेट कर लें, डेल का आपको मालूम है, आई डेल अपॉन डेल एक्स होता है, प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई होता है, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड होता है। अब आर का हमने क्या माना हुआ है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, वाई हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड, ये के हो जाएगा। कैलकुलेट कर लें, यक्स का यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, और जेड का जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। यही प्रूव करना था, यानी किसी भी वेक्टर का दिया रहे डाइवर्जेंस निकालिए तो 3 के बराबर होता है, उसको जब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपसे ये पूछे प्रूव डेट वेक्टर दिस इज अ सोलेनाइडल, तो सोलेनाइडल क्या होता है, सोलेनाइडल होता है कि जब कोई अगर वेक्टर दिया हो वी, अगर इस बी वेक्टर में डाइवर्जेंस लगा दिया जाए, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो इसको कहेंगे इट इज अ सोलेनाइडल। यानी कोई वेक्टर अगर डाइवर्जेंस के साथ उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसे क्या बोला जाता है, सोलेनाइडल। तो वेक्टर ऑफ वी आपको यहाँ तक दिया हुआ है, और आप क्या, अगर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी अगर ये 0 प्रूव कर देते हैं तो वो सोलेनाइडल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी निकालते हैं, तो डेल डॉट वेक्टर वी, तो यहाँ से हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, डॉट हो गया। यहाँ से हो जाएगा 3x⁴ z² आई प्लस 4x⁴ जे -3x² के। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल अपॉन डेल एक्स 3x⁴ प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये हो जाएगा -3x² कैलकुलेट कर लेते हैं, यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3z² इज अ कांस्टेंट, और 4 का क्या हो जाएगा 4x⁴ प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 4x⁴ क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा पूरा पार्ट आपका क्या है कांस्टेंट, तो ये हमारा अब आंसर आ जाएगा 0। प्लस ये देखिए जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी 0।
सॉरी, यहाँ पे ये सवाल में मिस्टेक है, y के पावर 4 है, यानी यहाँ पे जो y के पावर 4 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे इस तरह से दिया है, वेक्टर वी 3 y के पावर 4 जेड स्क्वायर आई प्लस 4 x के पावर 3 जेड स्क्वायर जे माइनस 3 x स्क्वायर वाई स्क्वायर डॉट के इज अ सोलेनोइडल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे तो इन सब की वैल्यू 0 + 0 + 0 यानी इक्वल टू 0, यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया, यानी जो दिया गया वेक्टर वी है इज सोलेनोइडल। यहाँ से हम सोलेनोइडल जब भी पूछेगा तो आप डाइवर्जेंस ऑफ वी निकाल के उसको 0 दिखा देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वेक्टर सोलेनोइडल। अगर आपसे ये पूछ लेता कि वेक्टर वी इज इरोटेशनल, अगर वेक्टर वी इरोटेशनल पूछता तो आपको निकालना होता कर्ल ऑफ वेक्टर वी इक्वल टू 0, यानी कर्ल ऑफ वी अगर निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती तो दिया गया वेक्टर इरोटेशनल है, अदरवाइज अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे रेशनल। तो यहाँ पे ये टॉपिक याद रखिएगा आप लोग कि सोलेनोइडल होने के लिए डाइवर्जेंस ऑफ वी 0 होना चाहिए और इरोटेशनल के लिए